2 years ago, maybe I'd come, and that time you said the industry is bleeding. Yes. Have we moved on? Was 2025 better? हर साल सक्सेस रेशियो बहुत कम रहता है, 5% 10% रहता है। ये 1980 से हम देखते आ रहे अच्छा। हैं। इस साल भी 2025 में भी वही बात रही। छावा, धुरंधर, ये सैयारा, ये 3 फिल्म निकाले तो ये साल तो कुछ था ही नहीं लिटरली। या एक्चुअली ये 3 फिल्मों ने ऐसे नंबर्स दिए हैं हाँ। जो लोग, हाउ डू आई पुट इट, सरप्राइज थे, शॉक थे, चकित रह गए। हाँ। अगर साल 2025 की सबसे अच्छी फिल्म कही जाए तो वो धुरंधर है। बड़े से बड़े फिल्म मेकर ने, करण जौहर हो, यशराज हो, साउथ के नामचीन प्रोड्यूसर्स, सभी ने इसकी तारीफ की। बहुत उम्मीदें थी कि धर्मा प्रोडक्शंस और कार्तिक आर्यन, सुपरस्टार एंड सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी है, ये जब साथ में आएंगे, देयर फिल्म तू मेरी मैं तेरा विल बी अ बिग फिल्म। व्हाट वेंट रॉन्ग? किसी भी फिल्म की बुनियाद होती है उसकी लिखाई। अगर बुनियाद आपकी कमजोर हो तो इमारत बुलंद खड़ी नहीं रह सकती। और यही कारण है कि तू मेरा मैं तेरी ये फिल्म नहीं चल पाई। इसकी लिखाई कमजोर थी। Main question is, where does this put Ranveer Singh? Is he back with a bang? Is he a top star again? He was always a top star, did A-list films, but ये तो कुछ अलग ही numbers आ गए इस बार। रिलीज से पहले तो लोग कह रहे थे कि वेल रणवीर कपूर आगे बहुत निकल गए एनिमल्स। रणवीर सिंह शायद 1-2 फिल्में नहीं चली हो तो वो पीछे रह गए थे। बट अब रणवीर सिंह, जैसा कि मैंने कहा, हिट, वो मतलब वो ऐसी एक ब्लॉकबस्टर दी है उन्होंने। उनसे जो उनकी वापसी हुई है वो ऐसी शानदार वापसी हुई है। चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना के बारे में मैं बात कहना चाहूंगा। यस, ऑफ कोर्स, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडिया। 2025 में छावा आई एंड अब धुरंधर आई, और लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे, और बांधना भी चाहिए, क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, अक्षय उनमें से एक है। कार्तिक का पोजीशन क्या होगा इस फिल्म के? देखिए, कार्तिक ने नंबर्स दिए हैं इन द पास्ट। भूल भुलैया 3 बराबर। ऑल ही नीड्स इज अ कमर्शियल हिट। उनकी फैन फॉलोइंग है जी, लोग उन्हें पसंद करते हैं। बट अगर वो, और ये बात मैंने कही भी कि आपने बहुत मेहनत की इस फिल्म में, बट यू वोंट गेट द नंबर्स दैट यू एक्सपेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स को माना जाता है। राइट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आदित्य धर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या कहें, मैं जितनी तारीफ करूंगा आदित्य धर की कम होगी। आदित्य धर के कंधों पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अब धुरंधर 2 आ रही है। तो धुरंधर 2 से इतनी उम्मीदें बढ़ चुकी है। धुरंधर 2 को धुरंधर के साथ कंपेयर किया जाएगा, उसको किसी और फिल्म के साथ कंपेयर किया ही नहीं जाएगा। हाय, आई एम तरन आदर्श एंड यू वाचिंग दिस इंटरव्यू ऑन बॉलीवुड हंगामा विद रोहित खिलनानी। Hello and welcome to Bollywood Hangama. I'm Rohit Khilnani. 2025 is over. It was an extremely challenging year for the film industry. How it was, how the films performed, how the stars performed, and what to look forward to in this year, 2026. We are here with Taran Adarsh, who will throw light on all these things. Taran, we keep coming to you. Thank you so much. Thank you very much, Rohit. It's a pleasure being on your show always, and I look forward to it every year. Thank you. I remember, I think 2 years ago, maybe I'd come, and that time you said the industry is bleeding. Yes. Have we moved on? Was 2025 better? मैं नहीं कहूँगा 2025 बेटर था। Like I always say कि अच्छी फिल्में भी आई, बुरी फिल्में भी आई, सक्सेस रेशियो बहुत कम रहा। हर साल सक्सेस रेशियो बहुत कम रहता है, 5% 10% रहता है। ये 1980 से हम देखते आ रहे हैं। एंड इस साल भी 2025 में भी वही बात रही। बड़ी फिल्में, कुछ बड़ी फिल्में खासकर, मैं 2-3 फिल्मों का जिक्र करना चाहूँगा। सिकंदर, वॉर 2, सन ऑफ सरदार 2, ये फिल्मों ने बहुत निराश किया बॉक्स ऑफिस पे। एंड आई थिंक इट वाज नॉट अ गुड ईयर फॉर सीक्वल्स एज सच, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 years. But otherwise, if you look at it, Raid बहुत अच्छी गई, but otherwise it was not a good year for sequels. That's true. Houseful, that also it was very average. But the thing is कि only problem that I see it, मैं ये सोचता हूँ, या मेरा ये मानना है कि लोग अभी forced sequels देखना नहीं चाहते। कि because एक पिक्चर सक्सेसफुल हो गई है तो आपने एक और फिल्म अनाउंस कर दी, 2 लिखकर या 3 लिखकर या 4 लिखकर, जो भी।
कहानी होनी चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, वो प्रूव हुआ है। अब कांतारा भी चैप्टर 1 आई थी, जो कांतारा के बाद जो आई थी, ब्यूटीफुल फिल्म, व्हाट अ फिल्म इट वाज, और बहुत कामयाब रही। तो केसरी 2, केसरी 2 वाज अ वेरी वेल मेड फिल्म, बट इट वाज मोर ऑफ अर्बन सेंट्रिक, तो वहां पर ठीक रही, बट इतना बिजनेस नहीं कर पाई। इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया है कि अगर कहानी अच्छी होगी और कंटेंट अच्छा होगा, ये हम हमेशा कहते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स को भी ये बात पता है, बट समहाउ वो कहीं ना कहीं वो एक स्लिप हो जाती है, और आप जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। राइट। तो रेशियो कम था, तो छावा, धुरंधर, ये सैयारा, ये 3 फिल्म निकाले, तो ये साल तो कुछ था ही नहीं लिटरली। या एक्चुअली ये 3 फिल्मों ने ऐसे नंबर्स दिए हैं जो लोग, हाउ डू आई पुट इट, सरप्राइज थे, शॉक थे, चकित रह गए, यू नो, बिकॉज पहले छावा आई, नो वन सी, आई एम श्योर दिनेश विजन एंड लक्ष्मण उटेकर आल्सो, वो भी सोच रहे थे कि भाई बहुत बड़ी हिट होगी, पर इतनी बड़ी हिट होगी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। देन यू हैव सैयारा, आई मीन इट वाज, वो बोलते हैं ना कि एक ऐसा चौका नहीं, छक्का भी नहीं, वो स्टेडियम के बाहर ही बॉल फेंक दिया, वैसी फिल्म थी, एंड अ वेरी वेल मेड फिल्म। और फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त ये बात हो रही थी कि यू नो, जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो रिलीज से पहले जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो अपने दिमाग में ऐसी एक सोच रख लेते हैं कि ये तो फिल्म एकदम यंग क्राउड को ही पसंद आएगी, टीनेज क्राउड को ही पसंद आएगी, उसके अलावा पसंद नहीं आएगी। या फॉर दैट मैटर, जब अब ये धुरंधर आई थी, तो मुझे उसके बारे में हम थोड़े डिटेल में बात करेंगे, बट लोग कह रहे थे गैंगस्टर फिल्में तो बहुत देखती, अब इसे कौन देखना चाहेगा। बट एनीवे, ऑडियंस जब बोलती है तो वो फाइनल वर्ड होता है, एंड वी नीड टू, क्या कहें, उनका जो वर्डिक्ट है वो सर आंखों पर होता है। बिल्कुल, हम कुछ भी सोचे, कुछ भी कह ले फिल्म के रिलीज होने से पहले कि ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, इवेंचुअली जब एक फिल्म पब्लिक डोमेन में आ जाती है, शुक्रवार के रोज पहला शो डिसाइड करता है कि फिल्म इस पार जाएगी या उस पार, और वही शुक्रवार डिसाइड करता है कि आपको क्या हासिल होगा, कामयाबी या सब असफलता। राइट। तो धुरंधर तो रिलीज के पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, ट्रेलर, टीजर, ये सब? मुझे ट्रेलर पसंद आया था। मुझे थोड़ा सा एक जो सीन था उसमें अर्जुन रामपाल का, वो थोड़ा सा, हाँ, टॉर्चर वाला, वो मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा पुट ऑफ हो गया था, बट मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया था। और जब मैंने फिल्म देखी, मैं एक्चुअली रिलीज के 2 दिन पहले फिल्म देखने वाला था, बट चूंकि मेरे मित्र की बेटी की शादी थी, तो आई हैड टू ट्रैवल टू जयपुर, और जयपुर से 1 घंटा आगे में था, तो मैं देख नहीं पाया था शुक्रवार को। बट जो नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही थी गुरुवार के रोज और थर्सडे, फ्राइडे के रोज, कि ओपनिंग नहीं लगी, एडवांस बुकिंग नहीं हुई, यू नो हाउ द इंडस्ट्री टॉक्स। पर मेरा ये मानना है, और ये मैं हमेशा लिखते भी आया हूँ और कहते भी आया हूँ रोहित, कि इट इज नॉट द ओपनिंग ऑफ द फिल्म, इट इज द क्लोजिंग ऑफ द फिल्म दैट डिसाइड्स कि पिक्चर कब ये हिट है, फ्लॉप है, एवरेज है, जो भी है। क्लोजर जो होता है, जो फाइनल बिजनेस जिसे हम लाइफ टाइम बिजनेस कहते हैं, वो डिसाइड करता है, यू नो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ओपनिंग डे को इतनी अहमियत दी जाती है, देनी भी चाहिए, मैं डिनाई नहीं करता, बट एट द सेम टाइम लोग ओपनिंग डे के बलबूते पर आप एक फिल्म को या तो राइट ऑफ करते हैं या तो आसमान पे बिठा देते हैं। बेशक वो अगले दिन क्रैश हो जाए, वो बात और है, बट धुरंधर में तो ऐसा था कि भाई लोग, ये गैंगस्टर्स की फिल्म कौन देखना चाहता है, लोग ऊब चुके हैं देखकर, अरे भाई हमारे गैंगस्टर्स की फिल्म नहीं देखते तो लोग पाकिस्तान के गैंगस्टर्स की फिल्म कौन देखेंगे, यू नो, और इतना इतना ग्रूसम वायलेंस कौन देखेंगे, मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। अगर साल 2025 की सबसे अच्छी फिल्म कही जाए तो वो धुरंधर है, मेरी राय में, मेरी व्यक्तिगत राय में, आई हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन। मेरी राय में इट इज द फिल्म ऑफ 2025, क्योंकि ऐसी फिल्म, मतलब बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स ने, करण जौहर हो, यशराज हो, साउथ के नामचीन प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो मैत्री मूवीज हो या अभिषेक अग्रवाल हो, या बहुत सारे नाम हैं जो शायद मैं ले ना पाऊँ इस वक्त, जो मुझे याद ना आए, बट सभी ने इसकी तारीफ की, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग। जब भी मैं हैदराबाद में बात करता हूँ या चेन्नई बात करता हूँ, द वे पीपल टॉक अबाउट धुरंधर, यू नो, उससे पता चलता है कि किस तरह से ये जो फिल्म है वो किस तरह उनके दिमाग पे छप चुकी है, राइट, और दिलों पे राज कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक फिल्म चलती है ना, तो
ऑडियंस जब उसे उठा लेती है तो किसी प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है या कुछ लोग रिलीज के बाद भी कुछ कहना चाहते हैं तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहने दीजिए। बॉक्स ऑफिस पर सिक्कों की खनक से ज्यादा सुरीली आवाज हो ही नहीं सकती। और धुरंधर ने तो खैर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इससे पता चलता है, और आज हम सोचते थे, हम कहते थे, हम लिखते थे कि भाई पुष्पा 2 हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा, कौन तोड़ेगा। उस लिस्ट में धुरंधर का ख्याल भी नहीं आता था, और आई एम श्योर किसी को ख्याल नहीं आया होगा, पर आज उस फिल्म ने वो मकाम हासिल किया है। उस सिंहासन पे वही फिल्म बैठी है। एंड धुरंधर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन सभी फिल्म मेकर्स के लिए कि आप अगर सच्चाई से, ईमानदारी से और इतनी काबिलियत से अगर एक फिल्म बनाएंगे, कहानी को कहेंगे, तो आपकी फिल्म दर्शक सर आंखों पर रखेंगे। राइट। हम आपके पोस्ट देखते रहते हैं, अपडेट्स। आपको क्या लगता है लाइफ टाइम कितना बिजनेस होगा? ये इस सवाल का जवाब मैं कहना चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब कि लाइफ टाइम कितना होगा, ये जियो स्टूडियोज के पास भी नहीं होगा, आदित्य धर के पास भी नहीं होगा, लोकेश धर के पास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फिल्म तो रुक ही नहीं रही है। रुक तो नहीं रही है, ये फिल्म स्लो भी नहीं हो रही है। आज देखिए, जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके एक हफ्ते बाद अवतार आई थी। बिल्कुल उसको भी इस फिल्म से झटका लगा, राइट, अवतार को। उसके बाद आई कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, राइट, वो भी बिल्कुल नहीं, वो भी मतलब ऑफ कोर्स वो एक वीक फिल्म भी थी, मैं डिनाई नहीं करता, बट वो भी टिक नहीं पाई टिकट खिड़की पर। उसके बाद उससे पहले एक्चुअली कपिल शर्मा की फिल्म भी आई थी, किस किस को प्यार करूं तू, वो भी नहीं। अब राजा साहब रिलीज हुई, और हालांकि ये छठे हफ्ते में है धुरंधर, 6 वीक। यस। उसके बावजूद आज अगर सैटरडे है और अगर आप देखेंगे तो फुटफॉल्स बहुत अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है कि दर्शक बार बार फिल्म देखना चाहते हैं, और जब अगर रिपीट ऑडियंस आ जाए तो वो फिल्म को कोई रोक नहीं सकता। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले तकरीबन 15-20 साल में कोई फिल्म दोबारा नहीं देखी, सेकंड टाइम नहीं देखी, ट्वाइस नहीं, रिपीट नहीं किया, बट ये फिल्म मैंने 2 बार देखी। पहले बार ऑफ कोर्स रिव्यू लिखने के लिए प्राइवेट स्क्रीनिंग में, और दूसरी बार थिएटर में जाकर, और मतलब मुझे दूसरी बार और बेहतर लगी। मतलब ये ऐसी बेहतरीन फिल्म है, ये इतनी परफेक्ट फिल्म है कि पूछिए मत। मुझे इसमें कोई फ्लॉज नजर नहीं आए। हाँ, अगर आप कहें कि लंबाई पर, लंबाई इसी वो बोलते हैं ना, हम 70s 80s के किड, तो उस वक्त 3 घंटे की फिल्में आम बात होती थी, चाहे वो शोले हो, चाहे वो मुगले आजम हो। तो उस दौर में जब वो सेंसर सर्टिफिकेट आता था कि 20 रील 23 रील, तो लोग सीटियां बजाते थे। कितनी लंबी फिल्में देखने का मजा है। अभी आज भी अगर आप देखें, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बाहुबली हो, बाहुबली सेकंड पार्ट, या कोई मैं अगर फिल्म भूल रहा हूँ, शायद छावा, यस, और अब ये फिल्म भी, तो ये लंबी फिल्में हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम कितना, यस, बट द थिंग इज ये फिल्म आपको बांधे रखती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पे जब मैं हो रहा था, तो जब मैं अपनी स्क्रीनिंग से बाहर निकला, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि वाह, क्या फिल्म है। बिकॉज आई थिंक ऐसी फिल्में हमारे यहाँ गैंगस्टर फिल्में बनी है, बहुत बनी है, पर ये एक अलग फिल्म बनी है। और मैं इतना यहाँ पर, क्योंकि मैं इसके जिक्र कर रहा हूँ, धुरंधर का हम बातचीत कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, तो चाहते हुए ना चाहते हुए आपकी फीड पे जब आप धुरंधर देखते हैं, तो हमारे हमसाए मुल्क पाकिस्तान से भी बहुत सारे फीडबैक रिएक्शंस आते हैं। तो मैंने वहाँ पर, मैं 2 रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा जो पाकिस्तान से आए हैं। एक टेलीविज़न शो होस्ट है, तो वो कह रही थी कि ये बहुत गलत बातें कर रही थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, कि हम उन पे, हमारी फिल्मों में अगर पाकिस्तान दिखाएंगे तो वो फिल्म कामयाब होती है, वरना हमारी फिल्में कामयाब नहीं होती। तो मेरा जवाब सिर्फ उनके लिए ये है, हालांकि मैं जवाब देना नहीं चाहता, बट मैं यही है कि भाई पहले आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सुधारिए। आपके थिएटर बराबर नहीं है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री बराबर नहीं है। आपकी एक बहुत बड़ी फिल्म हाल ही में लगी थी जिसमें फवाद खान और माहिरा खान थे, फिल्म का नाम था नीलोफर। उसका क्या हश्र हुआ वो आप उधर प्रोड्यूसर से पूछिए, वो आपको ज्यादा जानकारी देंगे। इंटरनेशनल डाटा है मेरे पास उस फिल्म का। अच्छा, हाँ, तो मैं खैर एनीवे आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ये सवाल पहला मेरा उनको है। दूसरा, एक
एक्टर हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनको पब्लिसिटी मिल जाएगी। वो पाकिस्तानी एक्टर कहते हैं कि आदित्य धर ने क्या दिखाया, लियारी दिखाई। अरे कराची में बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत खूबसूरत हिस्से हैं, वो भी तो दिखा सकते थे। तो मेरा जवाब इस शख्सियत को ये है कि भाई पहली बात तो लियारी एक हिस्सा है कहानी का आदित्य धर की धुरंधर में, तो वो उन्होंने रिक्रिएट किया था बैंकॉक, बराबर है। दूसरी बात, आदित्य धर वो कहानी कहने चले थे, वो कराची टूरिज्म पे कोई फिल्म नहीं बना रहे थे, बराबर, उनकी मर्जी, जो दिखाया, जो वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाया उन्होंने। तो वो ये जो कहते हैं ना लोग के ये क्या है वो क्या है, देखिए नुक्स निकालने में तो आप मुगले आजम, शोले, हम आपके हैं कौन, ये तो नेगेटिविटी। जब ये फिल्में लगी थी मुगले आजम के टाइम तो मुझे पता नहीं क्योंकि तब मैं पैदा नहीं हुआ था, पर शोले के टाइम में था, हम आपके हैं कौन के टाइम में था। अब मैं जब ये नेगेटिविटी देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ऑडियंस इन सबको जवाब देती है। राइट, दैट्स ऑडियंस का जो वर्डिक्ट होता है वो फाइनल वर्डिक्ट होता है, और आज ऑडियंस ने इसी फिल्म को सिंहासन पे बिठाया। राइट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, राइट। अभी द मेन क्वेश्चन इज वेयर डज दिस पुट रणवीर सिंह? इज ही बैक विद अ बैंग? इज ही अ टॉप स्टार अगेन? ही वाज ऑलवेज अ टॉप स्टार, डिड ए लिस्ट फिल्म्स, बट ये तो कुछ अलग ही नंबर्स आ गए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बहुत सही सवाल किया आपने, क्योंकि हर एक्टर, हर फिल्म मेकर की पहचान उनकी पिछली फिल्मों से होती है। आपका पिछले शुक्रवार कैसा गया है, आपका लास्ट फ्राइडे कैसा रहा है, उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है इंडस्ट्री में। और रणवीर सिंह, वेल रिलीज से पहले तो लोग कह रहे थे कि वेल रणवीर कपूर आगे बहुत निकल गए हैं, एनिमल्स, या अन्य एक्टर्स भी बहुत आगे आ गए हैं। रणवीर सिंह शायद एक दो फिल्में नहीं चली हो तो वो पीछे रह गए थे। बट अब रणवीर सिंह, जैसा कि मैंने कहा, हिट, वो मतलब वो ऐसी एक ब्लॉकबस्टर दी है उन्होंने, एक एपिक ब्लॉकबस्टर दी है कि भाई उनसे जो उनकी वापसी हुई है वो ऐसी शानदार वापसी हुई है। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो अक्षय खन्ना हो, अक्षय खन्ना के बारे में मैं बात कहना चाहूंगा, यस ऑफ कोर्स, बट चाहे संजय दत्त हो, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, संजय दत्त हो, every character in the film stands out. एंड इस फिल्म में ये सारे धुरंधर हैं। और इनके अलावा ज्योति देशपांडे जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, लोकेश धर जो इसके प्रोड्यूसर हैं, और आदित्य धर जो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, ये भी धुरंधर हैं। क्योंकि अगर ज्योति जी अगर पैसे नहीं डालते, इसे ग्रीन लाइट नहीं करते, तो ये फिल्म आगे कैसे बढ़ती। तो ये जो एक हिम्मत होनी चाहिए, ये जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इस फिल्म की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में जो कॉन्फिडेंस आया है, इस फिल्म की वजह से जो वो कहते हैं ना एक ऑप्टिमिज्म आया है, एक उत्साह आई है कि भाई हमें अभी आगे बढ़ना है, हमें इस तरह की फिल्में बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जब फिल्म कामयाब होती तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ वही फिल्म के लोग ही कामयाब नहीं होते, या वही फिल्म के लोग ही वो पूरी इंडस्ट्री प्रॉस्पर करती है। बिल्कुल। और लोगों में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम अभी आगे बढ़ते हैं, हम अनाउंस करते हैं, अगर अच्छी फिल्में बनाएंगे तो वो होगा। अगर आप देखेंगे तो साल 2026 में ऑफ कोर्स बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में आने वाली है, और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन भी है कि इस वर्ष हम बहुत बेहतरीन फिल्में देखेंगे, और बहुत फिंगर्स क्रॉस बॉलीवुड का एक बेहतरीन साल देखने मिलेगा। Wow. Not to take away anything from रणवीर सिंह, वो बहुत ही अच्छे एक्टर है, बट ये फिल्म एक रॉकी रानी या गली बॉय जैसी सोलो रणवीर नहीं थी, एंड एक ensemble कास्ट थी, मल्टी स्टारर थी। इज दैट करेक्ट टू से? बिल्कुल मैं मानता हूँ, पर देखिए कहानी का भार तो बेसिकली रणवीर के कंधों पे रखा गया था, और रणवीर ने जिस कामयाबी से इस पात्र को निभाया है, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, चाहे वो उनकी रामलीला हो, या फॉर दैट मैटर पद्मावत हो। पद्मावत मेरी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑल टाइम फेवरेट है, या फॉर दैट मैटर रॉकी रानी, ही वाज वेरी गुड इन दैट फिल्म आल्सो। देखिए, कुछ बातें आप एग्री करते हैं, कुछ बातें आप डिसएग्री करते हैं, जो ऑफ स्क्रीन करते हैं, शायद मैं उन बातों से, एक दो बातों से डिसएग्री करता हूँ, बट उनकी क्राफ्ट, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डेडिकेशन, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि
रणवीर एक बहुत अच्छे एक्टर है, Yeah. Hmm. बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, देयर इज नो डिनाइंग दैट। इट्स जस्ट दैट कभी कभार जब फिल्में नहीं चलती Hmm. तो हम उस टैलेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं। Hmm. हम उस टैलेंट के बारे में एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस को कुछ ज़्यादा मायने दिए जाते हैं बजाय एक्टिंग एबिलिटीज़ के। Right. क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है, Hmm. अगर आपकी फिल्म को 4 स्टार्स मिले हैं, 5 स्टार्स मिले हैं, आपको बहुत भर भर के तारीफें हासिल हुई है आपकी फिल्म को या आपके कैरेक्टर को, आपकी परफॉर्मेंस को, जब शुक्रवार का पहला दिन होता है Hmm. तो हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर स्टूडियो वाला यही देखता है कि मेरा पहला दिन कितना जाएगा, क्या कलेक्शंस आएंगे, वीकेंड कितना लगेगा, पहला हफ्ता कितना लगेगा, वीकडेज पे ये आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। तो इवेंचुअली जो होता है वो बॉक्स ऑफिस डिसाइड करता है। दैट्स द वे इट इज। इसे आप अच्छा कहिए बुरा कहिए, ये किसी के हाथ में नहीं है, बट अब ये है डिस्कशन, और आज लोग सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं। हाँ। तो अब ये है, बट रणवीर इज अ वेरी गुड एक्टर। राइट। उनके अलावा जो इस फिल्म में जो कास्ट है, मैं अक्षय खन्ना का जिक्र करना चाहूंगा। पीपल हैव जस्ट वोकन अप टू अक्षय खन्ना परहैप्स। दैट्स फनी। मैं, और ये साल 2 फिल्में थी, छावा एंड दिस, दोनों ब्लॉकबस्टर्स। बट यू नो आई स्टिल रिकॉल उनकी पहली फिल्म थी, अगर आपने देखी हो, हिमालय पुत्र। बिल्कुल, हाँ। he was so confident in that film, so confident in that film। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा, जो काफी लोग शायद आज की जनरेशन नहीं जानते। उस 1980s और 1990s के 2 बहुत काबिल एक्टर्स थे, बहुत काबिल एक्टर्स, और जब वो प्रोड्यूसर बने या डायरेक्टर भी उनमें से बने, तो उन्होंने, उनकी जो फर्स्ट चॉइस थी एज द लीड मैन वाज अक्षय खन्ना। ऋषि कपूर आप लौट चले, और अनिल कपूर जब वो प्रोड्यूसर बने तो उनकी एक फिल्म थी, उस फिल्म में अक्षय खन्ना ने क्या लाजवाब एक्टिंग की थी। तो कहने का मतलब ये है कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडिया। ये साल बहुत अच्छा रहा, मैं मानता हूँ। 2025 में छावा आई एंड अब धुरंधर आई, और लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे, और बांधना भी चाहिए, क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, अक्षय उनमें से एक है, जो डायलॉग के मोहताज नहीं, जो अपने आंखों के जरिए बहुत कुछ कह जाते हैं, और ये एक बहुत काबिल एक्टर की निशानी होती है। मैंने हमेशा माना है, हमेशा कहा भी है उन्हें कहा भी है कि इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव, नॉट जस्ट इन बॉलीवुड बट इन इंडिया एज वेल। क्योंकि जिस तरह से जो एक ठहराव है, जो जिस तरह से वो एक कैरेक्टर में चले जाते हैं, एक सांचे में चले जाते हैं, पानी की तरह। दिल चाहता है कि एवरीथिंग आई मीन उनकी फिल्में चले ना चले, देखिए एक अलग बात होती है एक एक्टर की, बट कमिंग बैक टू धुरंधर, रहमान डकैत, और खासकर एक उनका जो गाना तो वायरल हुआ ही है, पर एक जो डायलॉग है कि कसाई नुमा मौत होती है, वो डायलॉग मैंने सोशल मीडिया पे इतने बार देखा है, और वो उनका जो एक्सप्रेशन देखा है मैंने, कि क्या गजब के एक्टर है। एक सीन में उन्होंने पूरा सीन को 100% दे दिया। और यही सीन की बात करते हुए मैं एक राकेश बेदी जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो आके डांस करते हैं, वो बोला वो खुद किया, बोला उन्होंने बोला कैन आई डांस, बोला हाँ चलो देखते हैं कैसा और आज वही वायरल हुआ, सोचिए। एंड राकेश बेदी, आई हैव नोन हिम फॉर say 80s, बट इस रोल में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि राकेश जी ये करेंगे, इस तरह का पात्र निभाएंगे, एंड व्हाट अ फाइन परफॉर्मेंस। तो ऐसे एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, बट उनको शायद मौका नहीं मिलता, या वैसी फिल्में नहीं मिलती, या हम उन्हें उस रोल में, एक पर्टिकुलर रोल में टाइप कास्ट कर देते हैं। True. Where does this put Aditya Dhar? First, let's talk about Aditya Dhar. What do you think about this? क्या कहें, मैं जितनी तारीफ करूंगा आदित्य धर की कम होगी। ऐसा क्या है जो लोगों ने कहा है और जो मैं कहूंगा जो बहुत अलग लगेगा? कुछ भी नहीं। राइट। लास्ट बट मैं ये कहूंगा जी कि आदित्य धर के कंधों पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अब धुरंधर 2 आ रही है, तो धुरंधर 2 से इतनी उम्मीदें बढ़ चुकी है, आसमान छू रही है। अगर धुरंधर, देखिए धुरंधर आई थी तो एक बड़ी फिल्म थी, उस पे बहुत पैसे लगे थे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे, और रणवीर सिंह एक गैप के बाद आ रहे थे, बट जो
कामयाबी धुरंधर ने देखी है, अब धुरंधर 2 को धुरंधर के साथ कंपेयर किया जाएगा, बिल्कुल, हाँ। उसको किसी और फिल्म के साथ कंपेयर किया ही नहीं जाएगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदित्य धर के कंधों पर, एंड उरी भी बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं उनके एज अ डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो उरी के बाद अब इन्होंने ये फिल्म धुरंधर बनाई, और क्या फिल्म बनाई, क्या फिल्म बनाई। आई मीन ही इज जैसा कि मैंने कहा, ज्योति जी, लोकेश, आदित्य, ये तीनों धुरंधर हैं, और इनके साथ में पूरी इनकी जो टीम है बिल्कुल ऑफ स्क्रीन वो भी धुरंधर है, क्योंकि चाहे वो प्रोडक्शन डिजाइन हो, चाहे वो म्यूजिक, म्यूजिक, क्या म्यूजिक है जी जी जी, और जिस तरह से उन्होंने पुराने गानों को का इस्तेमाल किया इस फिल्म में, वो भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, यू नो। हाल ही में एक और फिल्म आई थी जहां पर एक पुराने गाने का इस्तेमाल किया गया था, और मैंने अपना सर पकड़ लिया था कि ये क्या है, क्यों किया ये। बिल्कुल, बट एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बट इस फिल्म में जो पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगता है। राइट, जब साल शुरू होता है, जैसे पिछले साल जब शुरू हुआ है 2025, हम बड़े फिल्मों के, वी जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द बिग फिल्म मेकर्स, कि अयान मुखर्जी की फिल्म आएगी, ये तीनों डायरेक्टर्स, मोहित सूरी, लक्ष्मण उतेकर और आदित्य धर, इन्होंने प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ी फिल्में तो इन्होंने डिलीवर की है। सबसे बड़ा स्टार आज की तारीख में आपकी राइटिंग है, आपकी स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है। एक्टर्स डेफिनेटली मायने रखते हैं, पहला दिन आपको दिला सकते हैं, हाउसफुल बोर्ड्स दिला सकते हैं, बट इवेंचुअली जब पहला शो या कपल ऑफ शोज समाप्त होते हैं, तो कंटेंट डज द टॉकिंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वो फिल्म आपको आगे लेके जाएगी। और ये सारी चीजें जो हैं, ये एक्टर्स, को एक्टर्स जो भी होते हैं, ये बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि अगर कहानी में दम नहीं होगा, चाहे आपने छावा का जिक्र किया, कमाल की फिल्म थी, और लास्ट के जो हाफ एन आवर था, मैं उसे भूल नहीं पाया था। एंड अगेन मैंने जब वो स्क्रीनिंग देखी थी, और मैं जब निकला था, तो इट वाज अ 9 to 12 शो दैट आई हैड वॉच्ड, एंड आई वाज एकदम साइलेंट, क्योंकि वो सीन देखकर मैं, एंडिंग देखकर मैं थोड़ा हिल गया था। और आज भी मुझे याद है, इट वाज, एंड यहीं पर एक डायरेक्टर की जीत होती है। सैयारा, व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म। यानी लोग बोलते हैं ये तो लव स्टोरी हम कई बार देख चुके हैं, और जैसा कि मैंने कहा, इंडस्ट्री में तो लोग कह रहे थे कि अरे ये तो टीनेज जो है आज की जनरेशन, 17-18 साल के लड़के लड़कियां, उनको पसंद आएगी। भाई मैं तो 60 साल का आदमी हूँ, and I came out of my screening and I told the Yash Raj team, and I wrote that in my review, Rohit, कि this is one of the best films in recent time from Yash Raj. Wow. I felt, I enjoyed. I really enjoyed it. Very well. अब ये कहना कि आप ये सिर्फ 16-17 साल के, सॉरी, मुझे तो, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे बहुत पसंद आई पिक्चर, और मुझे ऐसा लगता है क्या गाने थे, और आहान ने जो काम किया है, एंड अनीत पड्डा, ये जो जोड़ी है फिल्म में, इनसे आंखें नहीं हटती। बिल्कुल बिल्कुल, एंड जिस वो 2-2.5 घंटे तक बांधे रखती है आपको ये फिल्म, इसमें इन एक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। राइटिंग, मोहित सूरी तो इज फैंटास्टिक, यस, एज अ स्टोरी टेलर, और अब आदित्य धर। राइट, बहुत उम्मीदें थी कि धर्मा प्रोडक्शंस और कार्तिक आर्यन, सुपरस्टार एंड सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी है, ये जब साथ में आएंगे, देयर फिल्म तू मेरी मैं तेरा विल बी अ बिग फिल्म। व्हाट वेंट रॉन्ग? किसी भी फिल्म की बुनियाद होती है उसकी लिखाई। अगर बुनियाद आपकी कमजोर हो तो इमारत बुलंद खड़ी नहीं रह सकती। और यही कारण है कि तू मेरा मैं तेरी ये फिल्म नहीं चल पाई, इसकी लिखाई कमजोर थी। कार्तिक ने अच्छा काम किया, आई लाइक कार्तिक इन द फिल्म, अनन्या ने अच्छा काम किया है, बट द थिंग इज कि जब राइटिंग होल्ड नहीं करती, आपको पता नहीं क्यों मुझे दिलवाले दुल्हनिया की याद आ रही थी ये फिल्म देखते समय। बेशक राइटर ने नहीं सोचा होगा कि ये दिलवाले दुल्हनिया से इंस्पिरेशन ले, बट जब एज अ व्यूअर जब मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम वो है कि फैमिली, लड़की शादी कर लेगी फिर चली जाएगी। फिर, पर मुझे फिल्म पसंद नहीं है। जी बिल्कुल। और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जब
रिलीज पीरियड बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। एक तूफान अगर आया हो, सॉरी, अगर एक सुनामी आई, उसको देख रहे हैं आप, एक सुनामी आई है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम टहलने जाएंगे बाहर, तो आप खड़े नहीं रह पाएंगे। ये सुनामी है धुरंधर, आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। उसके सामने आपने ये फिल्म रिलीज कर दी, क्यों? हाँ, क्रिसमस का वक्त था, एक फेस्टिव ओकेजन है, लोग आएंगे, बट ऐसी फोर्स में ये फिल्म चल रही है, ऐसी स्पीड में दौड़ रही है कि आप टिक नहीं पाओगे। और यही हुआ इस फिल्म के साथ। बिल्कुल। एक तो कमजोर फिल्म थी, कमजोर तो थी ही, एट द सेम टाइम आप एक सुनामी का सामना नहीं कर पाए। दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। कार्तिक का पोजीशन क्या होएगा इस फिल्म के बाद? देखिए, कार्तिक ने नंबर्स दिए हैं इन द पास्ट, भूल भुलैया 3 में, बराबर है। ऑल ही नीड्स इज अ कमर्शियल हिट। उनकी फैन फॉलोइंग है जी, लोग उन्हें पसंद करते हैं, बट अगर वो, और ये बात मैंने कही भी उन्हें कि आपने बहुत मेहनत की इस फिल्म में, बट यू वोंट गेट द नंबर्स दैट यू एक्सपेक्ट। ट्रू, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स को माना जाता है, राइट। एंड इफ यू नोटिस, ही वाज वेरी गुड इन चंदू चैंपियन आल्सो। he was very good in चंदू चैंपियन, एंड ही वाज वेरी गुड इन, मुझे ऐसा लगा कि ही वाज वेरी गुड इन दिस, बहुत मेहनत की है। एंड जैसा कि मैंने कहा, उनकी यूथ में फॉलोइंग कमाल की है। आई होप ही डज मोर फिल्म्स वेयर, देखिए 1990s के जो स्टार्स थे, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, बाद में ऋतिक रोशन भी आए थे, कवना प्यारे थे। इन्होंने BNC सेंटर्स में ऐसी अपनी जगह बनाई थी कि लोग उन्हें आज भी चाहते हैं, उनकी जो पोजीशन है वो आज भी बरकरार है। तो मैंने यही बात कार्तिक को भी कही, और ये बात मैं हर एक्टर को, हर व्यक्ति को कहना चाहूंगा कि अपने आप को सिर्फ एक बड़े शहर तक या एक मेट्रो तक या एक अर्बन सेंटर तक सीमित ना करें, गो बियॉन्ड दैट। उस तरह की फिल्में करें जहां आप मासेस तक पहुंच पाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धुरंधर एक सुनामी थी, उसके साथ अवतार आई जो इंटरनेशनली तो पहुंचे, यहाँ भी 167 कलेक्ट किया, which is not bad, but which is not as, you know, the expectation से तो बहुत कम है। बट मैं बोल रहा हूँ ये तू मेरी तो उतना भी नहीं कर सकी थी, like you know, पोटेंशियल है दो फिल्मों का 150-200 करना। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, जब एक फिल्म कामयाब होती तो सबको फायदे होते हैं, पूरी इंडस्ट्री को फायदा होता है, उस फिल्म से जुड़े लोगों को ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो फिल्में बनाना चाहते हैं या फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं उनको फायदा होता है, या टेक्नीशियंस होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सबको फायदा होता है और होना भी चाहिए। बहुत लोगों की लाइवलीहुड इस एक फिल्म पे डिपेंड करती है। बट जब आपकी फिल्म तू मेरी मैं तेरा, ये फिल्म जब अगर आप देखते हैं तो आपको यू रियलाइज इट्स नॉट अ फिल्म दैट यू वांट टू वॉच अगेन। एब्सोल्युटली। कोई भी फिल्म कि किसी भी फिल्म की कामयाबी में रिपीट ऑडियंस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर पहली व्यूइंग में अगर आप थोड़े रेस्टलेस हो जाएं तो कहीं ना कहीं वो पिक्चर आपको बांध के नहीं रख रही है, ये साबित होता है। एनीवेज, जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनकी जो पिछली फिल्म थी कार्तिक के साथ, वो बहुत अच्छी फिल्म थी। somehow for some reason I don't know, ये फिल्म में वो बात नहीं जमी, but cannot take away the fact that he's a very good director, he's a good actor, right, you know. you know, इन दोनों की बात करना चाहूंगा। ये साल 2025 थोड़ा अलग भी था कि ये suddenly people have discovered Bobby Deol and अक्षय खन्ना। ये क्या हो रहा है कि 90s के स्टार suddenly everybody is like going crazy उनके बारे में? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो एक्टर्स हैं, इनकी अगर आप पिछली फिल्में देखिए जो 90s में थी, you know, हमने अभी अक्षय की फिल्मों का जिक्र किया, बॉबी की अगर आप फिल्में देखेंगे तो ही वाज अ क्राउड पुलर इन दोस डेज। गुप्त एंड व्हाट, यस, गुप्त के टाइम मुझे याद है जो क्रेज था फिल्म का। और हालांकि वो सस्पेंस फिल्म थी, उसमें एक मर्डर थी, और उसके बावजूद वो फिल्म बहुत कामयाब हुई। और क्या म्यूजिक था, राजीव राय का, और उसका एक गाना अभी इस्तेमाल किया गया था, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बहुत, एंड देयर आल्सो बॉबी को कितनी तारीफ मिली, एंड क्या काम किया है, क्या काम किया है। बट दैट सीरीज वाज आउटस्टैंडिंग। आर्यन खान, हैट्स ऑफ, पहली सीरीज में चौका नहीं छक्का मार दिया।
Hi, I'm Taran Adarsh and you're watching this interview on Bollywood Hangama with Rohit Khilnani.